ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈਆ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ बोली सी इन्हीं गल तेरे बाप की जगह तूने बोला था इसको? भाई जगह तो मेरी भी नहीं है ना इनकी है, हैं? आपस में लड़ तो क्यों लड़ रहे हैं? अगर उस हिसाब से पॉजेसिवनेस की बात करें तो फिर जब पंजाबी अदर स्टेट्स वालों को बोले तो आप यहाँ पे आके हमें बोलोगे आपके बाप की जगह है, तो है हमारे बाप की जगह। उन्होंने दी है शहीदियाँ, यहाँ पे खून भी गिरा है, सब कुछ हुआ है, वो नहीं पॉजेसिव हो सकते अपनी स्टेट के लिए। जब हमने यहाँ पे रेडी लगाई ना, ये बंदा बोलता ये तुम लोग यहाँ पे नहीं बेचोगे, मेरी सेम चीज बेच रहे हो। तो क्या हम ये हम ना क्या उस कौम को कुछ अधिकार मिलने नहीं चाहिए? देखिए अधिकार की बात नहीं। जे तू बर्गर बेच रहे हो बर्गर नहीं बेच सकते इतने खड़ के? मैंने कद बोला भाई तू कल्ला सच्चा हो, चार झूठ बोल रहे थे खड़े। तो बहस तो होगी ना। देखिए बात पंजाब की नहीं है, बात तो उस चीज की है कि बदमाशी की है। पंजाब ना जैकेट के बाद ना नींद से जागा है। वही हुआ कल, आज वही हुआ, कल आया था वो, आज वही हो गया। इसका सामान लगा हुआ है, उसका हमारा क्यों लगा? मैं वहाँ पे था, बहस हुई, वीडियो बनी, दैट्स इट। भैया राज चेहरे थे, भैया राज। पहले तो हम हिंदुस्तानी, हम ये नहीं है कि यूपी बिहार के लोग हिंदुस्तानी वर्ड से दिक्कत है पंजाब को। हैं। वो पंजाब को होनी चाहिए, पंजाब अपना इंटरेस्ट दिखाता रहे। हिंदू तो गौ रक्षा के नाम पे कत्लेआम कर रहा है, मुल्ले काटे जाएंगे ऐसे नारे लग रहे हैं। अभी नूह में क्या यार हुआ? नूह में क्या हुआ? वो 2 देख दिन लो, बीते तो हैं। आपका भी मैंने तो ये वो किस वीडियो लिए नहीं देखा, करा? एक वो गौ वीडियो रक्षक देखा, नहीं करा है। यार देखिए। उन्होंने वहीं पे सरेंडर कर क्या दिया। आप परमिशन समझिए, थी उनके आपके पास पास हथियार वीडियो लेके जाने की? आपके पास वीडियो आई है? हथियार लेके जाने की परमिशन थी? आपके पास वीडियो आई है? हथियार नूह की? लेके जाने की आपके परमिशन पास थी? वीडियो आई है नूह की? सब आपने वीडियो देखा आई है है, किस- सब वीडियोस किस देखी रेंज की गोलियां चली हैं? शरेआम दिख रहा है किस कि तरह क्या के हो वेपन रहा चलाए? है। किस तरह के सबसे वेपन पहले चलाए? इंसाइट क्यों करेंगे आप? आपके पास परमिशन थी तलवारें लेके जाने की? देखिए उसमें परमिशन उन्होंने ली है और उनको परमिशन दी है। और आप देख सकते भी एक वीडियो वायरल हुई कि बजरंग दल वाले पुलिस वालों को पीट रहे हैं। अब यही सिखों ने कर दिया होता तो अब तक तो एनएसए पता नहीं कौन कौन सा ऐसे लग जाना था। अब क्या हुआ, हरियाणा में क्यों नहीं लगा? अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो स्टेट की अपनी पॉलिसी है, स्टेट को लगाने चाहिए। हम यूपी में लगा रहे हैं। बिट्टू बजरंगी कौन है? हिंदू है, हिंदुत्व का टाइटल लेके बिट्टू चलता है। बजरंगी कोई भी ऐसे नहीं मैं तो जैसे करण भाई आप जानते हो, हम बहुत अच्छे मित्र भी रहे हैं और राइटिंग कम्युनिटी से आए। तो मैंने आपकी वीडियो देखी, आपने मेरे को पर्सनली भेजा भी था। तो उसमें जो रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए शायद वो ना आके कुछ और आ रही है। मैंने आपको फ़ोन भी किया था कि आप एक गलत एक एंगल दिखा रहे हो प्रवासी मजदूरों का। चलो ठीक है, वो बात अलग है, आपने मेरे को फ़ोन पे कम्युनिकेट किया कि ऐसा नहीं ऐसा हो रहा है। बट एक चीज़ होती है जो पीस एंड हार्मनी होती है, राइट ऑफ लिविंग होता है, वो सबको एक राइट है। नहीं, राइट ऑफ लिविंग तो है, पर हाँ। अगर आके कोई जिन लोगों की स्टेट है, अगर उनको आके कोई बोले कि आप मेरे बराबर यहाँ पे बर्गर नहीं बेच सकते, हम बर्गर बेच रहे हैं, तो फिर उनका राइट ऑफ लिविंग जा रहा है ना। फिर वो बहस तो होगी। मैंने तो वो दिखाया जो हुआ, मैंने जाके तो नहीं बोला भी बहस करो, मैंने वीडियो बनानी है। हाँ। मैं वहाँ पे था, बहस हुई, वीडियो बनी, दैट्स इट। देखिए मेरे कहने का मतलब है कि पहली बात है कि हम अलग अलग स्टेटों के हिसाब से ना देखें। रिपब्लिक ऑफ इंडिया है ना, 29 स्टेटों से मिलके एक इंडिया बना है। अब हमने इसको, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका सपना देखा था, वो इसलिए ही चाहते थे कि हमें पासपोर्ट ही ना लगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, है ना, हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जा सकें, रोजी रोटी के लिए भी कमा सकें। पर हम ये अगर ये कहेंगे कि अदर स्टेट का बंदा आके हमारी स्टेट में, है ना, रोजी रोटी कमा रहा है, वो गलत है। स्टेट कोई भी हो, अगर मान लो पंजाब ना होता, यूपी में यूपी वालों को पंजाबी जाके बोले कि तुम लोग यहाँ पे अब खेती नहीं करोगे, हम ही करेंगे, भाग जाओ यहाँ से, तो बहस तो होगी ना। देखिए बात पंजाब की नहीं है, बात तो उस चीज की है कि बदमाशी की है। पंजाब ना जैकेट के बाद ना नींद से जागा है। यहाँ के पंजाबी जो यंगस्टर्स हैं वो अब जागे हैं, उनको अब पता लग रहा है कि रेडी लगाने में कोई शर्म नहीं है। आपने देखा होगा कि जो पुराना टाइम था, जो पंजाबी थे, वो जो यहाँ का यूथ था, वो कनाडा जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, अमेरिका जाना, ठीक है, इंग्लैंड जाना, यहाँ जाना प्रेफर करता था और वहाँ जाके रेडी लगा रहा था, पर उसको यहाँ पे शर्म आ रही थी। परंतु क्या है, जो यूपी बिहार के लोग हैं वो निचले स्तर से शुरू कर देते हैं अपना काम, ठीक है ना जी। दूसरी बात है, ये ग्राहक के ऊपर तो यूपी बिहार वालों को समस्या होने लग गई कि पंजाब का यूथ जागा क्यों, या वो समस्या नहीं है, समस्या नहीं है। देखिए अगर कोई ये कह रहा है कि भैया मैं लगा सकता, तुम नहीं लगा सकते, ये गलत है। तो वो वीडियो आपने देखी होगी अगर, तो इसका क्लिप भी चला देंगे। मैं उससे पूछ रहा हूँ जब कि वो बोल रहे हैं कि इसने हमें बोला कि ये तुम्हारे बाप की जगह है,
हाँ। तो मैंने उसको बोला, जो हाँ। यूपी से था हाँ, शायद, हाँ, तो मैंने ठीक। उससे पूछा कि तूने बोला इसको, हाँ। तो उसने ना नहीं बोला, हाँ। उसने मुझे पीछे करा और बोला ना मेरी जगह है ना इसके बाप की जगह है। तो हाँ। मतलब उसने बोला होगा, ये तो तय कर सकते हैं ना बिल्कुल, मित्र देखिए ऐसे। यार, देखिए ये तो जो वहाँ पे था उस टाइम पे उसको ज्यादा पता होगा, है ना। हम तो बिहाइंड द सीन नहीं देख सकते, जो रोल हुआ है, जो कैमरे पे आया है, वो ही देख सकते हैं ना हमारे हिसाब से। देखिए जगह किसी के बाप की भी नहीं है ना, जगह एक सरकारी है जहाँ पे रेडियां लग रही हैं। हाँ, ये कह सकते हैं अगर किसी का बिजनेस इफेक्ट होगा, देखिए वो मेरा भी होगा, अगर कल को मैं भी कोई व्यापार करता हूँ, कोई बिजनेस इफेक्ट होगा, तो ऑफ कोर्स ये बात है, फूड इंडस्ट्री है। अब मैंने भी बर्गर लगा रखे हैं, बर्गर लगा रखे हैं, हाँ ये बात अलग है कि उसको अग्रेसिवली नहीं बोलना चाहिए, रिक्वेस्ट वे में बंदा बोल सकता है कि भैया आप यहाँ पे मत लगाओ, मेरा बिजनेस पहले से एस्टेब्लिश, आप थोड़ा सा आगे लगा सकते हो, लगाओ, कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने, आपका भी राइट ऑफ लिविंग। तो पंजाबी बोलते हैं कि इनका तो हर जगह एस्टेब्लिश्ड है, एक एक मार्केट में 10-10 जने खड़े हैं, हम कहाँ लगाएंगे। तो है। देखिए इसमें क्या है कि अभी भी हम रेडी फड़ी का मुद्दा उठा के मैंने अभी भी एमसी हाउस का घिराव किया था पीछे, तो मैं यही कह रहा था कि 2.5% जो भी है टोटल पॉपुलेशन पे वेंडर्स अलाउड है और उनको वेंडिंग जोन अलाउड किया जाए, जो कि अभी पंजाब सरकार इस पे नहीं एक्शन ले रही है। उनको करना चाहिए, वेंडिंग जोन्स बनाने चाहिए और लाइसेंस भी प्रोवाइड करने चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पंजाबियों को रेडी नहीं लगानी चाहिए, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि यूपी वालों को भगा देना चाहिए, उनको नहीं रेडी। देखिए दोनों आप आपस ये में, भी नहीं कह रहे कि यूपी बिहार वालों को बदमाशी नहीं करनी चाहिए, उनको ये नहीं बोलना चाहिए पंजाबियों देखिए को। बदमाशी का ना कोई क्राइटेरिया है नहीं है। देखिए दोनों तरफ से, देखिए प्रवोक ना हमेशा दोनों तरफ से होता है। एक तरफ से अगर आप ये कहोगे कि, देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई जानवर बैठा हुआ है ना, मैं उसको पत्थर मारूंगा तो वो भी मेरे को काटेगा, उसका भी वो हक है। मैं किसी के अगर टेरिटरी में एंटर करता हूँ, मैं आपका घर बांध के अगर टेरिटरी में एंटर करूंगा, तो आपका अगर कुछ हर्ट हो रहा है उससे, या तो बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो एग्रेसिव। हाँ ये चीज ये कह सकते हैं कि आपसी समावेश बना के रखना चाहिए, है ना, तालमेल बना के रखना चाहिए। दूसरी बात है, मीडिया का बहुत बड़ा अहम रोल है। आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया में जो न्यूज चैनल, जो हमारे मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल दिखाते हैं, उससे अच्छी बेटर न्यूज रिपोर्टिंग सोशल मीडिया कर रही है, उनकी रीच भी बढ़ती जा रही है, लोग उसको ज्यादा प्रेफर देते हैं और उनको ज्यादा सत्य मानते हैं नेशनल मीडिया के थ्रू, है ना। आजकल तो वैसे भी गोदी मीडिया, ये मीडिया चली जा रहा है, परंतु सोशल मीडिया के बारे में भी ऐसा कुछ आया नहीं है। बट मैंने आपका देखा था और मैंने आपका उसी टाइम बोला था कि हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए। देखिए इसमें क्या है कि पंजाबी, अभी आप बरेली वाली पूरी बेल्ट ले लो जी, जितना लैंड पंजाबी के पास है वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड, उतना यूपी वाले के पास नहीं है, क्योंकि वो पर पंजाबी यूपी वालों को भगा तो नहीं रहा। ये तो अब नहीं बोल रहा भगा- कि मेरे सामने वाले खेत में आप धान मत लगाओ। देखिए यार, लगाने की बात नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि बात ये है कि आप समझ लीजिए कि अगर उसके साथ ही लगा हुआ है, उसका बिजनेस पहले से स्टैब्लिश कर दिया, उसको 5-4 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, 2 साल, कोई आज रेडी लगाया, आज ही तो ग्राहक नहीं आगे होंगे, 6 महीने लगा, साल को। इससे क्या होता है, डिवाइड हो जाता है ना, किसी का जो बिजनेस है वो डिवाइड हो जाता है। आपका चैनल है, ठीक है ना, आप आज ये रन कर रहे हो न्यूज चैनल, अब कोई उसके साथ भी न्यूज रन करना चाहेगा, आप कहोगे यार इससे थोड़ा सा इफेक्ट हो जाता है, तुम थोड़ा यार देर से कर लेना, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होकर चलेंगे ना तो बढ़िया है, पीस एंड हार्मनी बना रहेगा। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि पंजाबियों को कहना चाहिए। अभी पीछे मैंने देखे तो कुछ नियंग सरदार जो थे वो रेडियां हटवा रहे थे यूपी वालों की। क्या होता है कि हम एक चीज शुरू तो कर देते हैं, चेन साइकिल शुरू तो कर देते हैं, अब ये चेन साइकिल कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा और किसको किसको इफेक्ट करेगा, वो शायद किसी ऐसी चीज का रिएक्शन होगा, किसी ऐसे ही झगड़े का रिएक्शन होगा शायद। देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हुई है ये तो कोई भी नहीं बता सकता, ना आप बता सकते हैं ना मैं बता सकता हूँ स्टार्टिंग कहाँ से हुई है ना। ऐसी सर्कल में जब चीजें शुरू होती है ना तो हम बता नहीं पाते हैं, पर हमारा को उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। मेरे कहने का मतलब है कि आपने कहा कि जिसका बिजनेस पहले था, हाँ। मान लो यूपी बिहार वाला पहले वहाँ पे रेडी लगा के खड़ा है, हाँ। तो वो अपनी जगह को लेके पोजेसिव हो रहा है, उसके हाँ। बिजनेस का नुकसान हो रहा है, तो हाँ। आप बोल रहे हो कि वो कॉन्फ्लिक्ट में आएगा। हाँ। पर अगर उस हिसाब से पोजेसिवनेस की बात करें तो फिर जब पंजाबी अदर स्टेट्स वालों को बोले कि आप यहाँ पे हमें कैसे कुछ बोल सकते हो, आप यहाँ पे आके हमें बोलोगे आपके बाप की जगह है, तो है हमारे बाप की जगह, उन्होंने दी है शहीदियाँ, यहाँ पे खून भी गिरा है, सब कुछ हुआ है, तो वो नहीं पोजेसिव हो सकते अपनी स्टेट के लिए। देखिए सुनिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हाँ। इसमें क्या है कि जो लैंड होता है ना, जो स्टेट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होती है। आप समझिए, मेरे बाप की जगह मैं वो बोलूंगा जो मेरे फादर साहब ने अपनी मेहनत से कमाई हुई जी, समझ रहे हो ना। शहीदी यूपी वालों ने भी दी है, ठीक है ना, भगत सिंह ने भी अगर दिया तो चंद्रशेखर आजाद ने भी दी है, राजगुरु ने भी दी है, बिस्मिल्लाह खान ने भी दी है। पर जो नेशनल स्टैट्स हैं कि सबसे ज्यादा
जो वॉर विडोज हैं या आज़ादी फ्रीडम फाइटर्स की विडोज हैं वो पंजाबी हैं। उसके बाद अगर बात करें तो एक गेटवे था, पंजाब में ज़्यादा अटैक होते थे, चाहे वो अफगानी थे कोई थे। हाँ। उसके बाद अगर बात करें पार्टीशन हुई तो पंजाब की पार्टीशन, उसको टेक्निकली पंजाब और बंगाल, इसके अलावा कोई और स्टेट बटी नहीं बटी। उसके बाद अगर बात करें 84 हुआ तो पंजाब के साथ हुआ। उसके बाद अब भी कई सारे मांगे हैं और अब ये एक चीज़ तो थोड़ी वो तो रहेगा कॉन्फ्लिक्ट। समझाता हूँ, पंजाब जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट रणनीतिक तौर पे भी बड़ी अहमियत रखता है, ठीक है, राजनीतिक तौर पे भी बहुत अहमियत रखता है। जब मास्टर ताराचंद थे जिनकी वजह से ये पंजाब सूबा निकल के आया हरियाणा और ये डिवाइड हुआ। देखिए ये जो हम आपने बात बोली है ना, ये इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से हुआ। पार्टीशन हुआ वो सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से हुआ कि उन्होंने एग्री किया पार्टीशन के लिए। हम ये भी कह सकते हैं एक पार्टी का अगर प्राइम मिनिस्टर एक टर्म के लिए ना भी बनता, जिन्ना बन जाते तो कोई बड़ी बात नहीं होती थी, क्योंकि उनको टीबी थी, डेथ होगी उनकी उसके बाद भी, ठीक है। 84 के अगर दंगे हुए उसके पहले आप खड़कू वार देख लीजिए, हिंदू मरे हुए, बहुत ज्यादा मार्जिनल लेवल पे हिंदू मारे गए, सिख भी मरे हैं, पर हम उसको निगलेक्ट तो नहीं कर सकते ना। दोनों तरफ से अगर हम शहीदियां देखें तो दोनों तरफ से शहीदियां। दूसरी बात, अब ये वॉर विडो की बात कहते हैं ये, तो इसमें आप ये देख लीजिए कि राजपूताना जो है हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा वॉर विडोज वहाँ पे भी पाई जाती है, ऐसा नहीं कह सकते। मराठा सबसे ज्यादा वॉर विडोज उधर भी हैं, पर हम ये नहीं कह सकते पंजाब को सबसे ऊपर रखते हैं। देखिए नेशनल स्टैट्स जो आप रखते हैं ये आज का नहीं है, ये खालसा से चला आ रहा है। जो कौम सबसे आगे होके लड़ती है ना, उसकी शहीदियां भी सबसे ज्यादा होंगी, जिसने फेस करना हो उसकी शहीदियां सबसे ज्यादा होंगी। तो क्या हम ये उस कौम को कुछ अधिकार मिलने नहीं चाहिए? देखिए अधिकार की बात नहीं, इसमें ना हम इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट ना खड़ा करें, पहली बात हमें यूनिटी बना के रखनी है। इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा, इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग जो परेशान हैं वो जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं जवाब उसको देंगे, वो मोदी प्रधानमंत्री का गला नहीं पकड़ सकते। देखिए खैर वो भी वैसे किसानी आंदोलन में कुछ हद तक हो ही गया था। देखिए ये तो बात पता है क्या चीज होती है, जन समर्थन के आगे तो बड़ी बड़ी सरकारें झुकती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसमें आता है राइट ऑफ लिविंग का जो हैगा हमारे पे, इसमें सरकार को बड़ा संज्ञान लेना चाहिए, इनको कोई रूल्स बनाने चाहिए, इनको वेंडिंग जोन्स बनाने चाहिए, इनको लाइसेंस देने चाहिए। इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म हो जाएगा, आपसी लोगों का भाईचारा भी बना रहेगा। हम ये नहीं कह सकते कि गोल्डन टेम्पल में यूपी बिहार के नहीं लोग आ सकते, या हम यहाँ कहें कि बिहार में जो हैगा हमारा है ना, वहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी का जन्म हुआ है ना, तो गुरु गोविंद सिंह जी का, तो वहाँ पे भी हम उनको भी नहीं रोक सकते कि हाँ जी वहाँ पे ना जाओ। हम उनको बड़ी आदर देते हैं वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ बनारस के बाद प्रतापगढ़ पड़ता है, एक पूरी होल मार्केट है पंजाबीज की। मैं बड़ा खुश होता हूँ जब मैं जाता हूँ वहाँ पे पंजाबी में बात करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पंजाबी जो हम लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, पहले तो हम हिंदुस्तानी, हम ये नहीं है कि यूपी बिहार हिंदुस्तानी वर्ड से दिक्कत है पंजाब को। वो पंजाब को होनी चाहिए, पंजाब अपना इंटरेस्ट दिखाता रहे, पर उसको देखिए नजरअंदाज करेंगे तो सबसे बढ़िया है। उनको हिंदुस्तानी होने से फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, उनको भारतीय होना ठीक है, हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। हिंदुस्तान क्यों है, ये बाकी भी है, यहाँ सिख भी है, मुस्लिम भी है। अभी हरियाणा में क्या हुआ, क्या बाकी सब खदेड़ दें? अब तो मैं इनको वही बोलना चाहूंगा, पहले हम भारतीय बुलाए जाते थे, है ना, तो बाद में मुगल काल के दौरान हिंदुस्तान रख दिया गया नाम। भारत भी कह सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। सबसे अडॉप्टेबल जो सबसे सहिष्णु अगर धर्म माना जाता है, हिंदू धर्म माना जाता है, सनातन धर्म माना जाता है, और जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। और अगर हम में कुछ खामियां होती है तो हम उसका खुल के विरोध भी करते हैं अपने बाबास का। कोई और करके दिखाए, कोई नहीं करता, कोई करके दिखा दे। आप किसी भी धर्म का बता दो कि अगर उनके बाबास गलत भी हैं तो वो उसको वहां पे जाके डिफेंड करते हैं, पर हिंदू ऐसा नहीं करता। वो कहता है नहीं, अगर गलत है तो इसके खिलाफ हमें भी मोर्चा खोलना ही पड़ेगा। तो गौ रक्षा के नाम पे कत्लेआम कर रहा है, मुल्ले काटे जाएंगे, ऐसे नारे लग रहे हैं। अभी नूह में यार नूह में क्या हुआ वो देख लो, आपका भी मैंने वो वीडियो देखा, वो गौ रक्षा नहीं कर रहा है यार। देखिए बिट्टू बजरंगी कौन है, हिंदू है, हिंदुत्व का टाइटल लेके चलता है। कोई भी है, सुनो मतलब एक उसने अगर मैसेज कन्वे भी कर दिया, ठीक है ना, मैसेज कन्वे नहीं कर रहा, 150 गाड़ियां लेके इसमें स्टेट का ना, अब इसमें ना स्टेट के होम मिनिस्टर का बयान पढ़ो, वो कह रहे हैं ये ऑर्गेनाइज्ड है। डीजीपी हरियाणा का भी अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। नहीं, डीजीपी हरियाणा भी यही बोल रहा है, भैया ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। किसी सरकार, अगर सरकार ना किसी एक की नहीं होती, सरकार हर किसी को भी आगे रिप्रेजेंटेशन देती है, हर एक कौम का, हर एक जाति, हर एक धर्म का। जो सरकार सत्ता में है, अब अगर पंजाब में कोई दंगा हो तो उसके लिए भगवंत मान को जिम्मेवार ठहराया जाता है। अब भाजपा का राज है हरियाणा में, तो ऐसे कैसे सबको रिप्रेजेंटेशन आप देखो ना,
ऐसे कैसे ठहराया जाता है? सेंटर में ऐसे भी कैसे बैठे ठहराया हैं, जाता है? स्टेट में भी बैठे अभी हैं। अभी आपने देखा था अमृतपाल ने घेरा हुआ था, भगवंत मान ने क्या कहा? खालिस्तानियों की वजह से हुआ। उस पे भगवंत मान को थोड़ी ना तो घेरा, उसने उसपे तो तो हमने ऑनरशिप ली खालिस्तानी ना को कि लिया मैंने ना। देखो हमने Ownership- पकड़ लिया। पकड़ वो तो डीजीपी हरियाणा भी कह रहा है हम पकड़ रहे हैं। पकड़ रहे हैं और पकड़ लिया में बहुत फर्क है। पकड़ लिया है उन्होंने और बहुत सारे। देखने वाली 150 बात ये है, 150 आप एक दंगा बताइए जो मुसलमानों ने से किया हो, ऊपर आप जो सुनिए। मुसलमानों ने हिंदुओं के इलाके में जाके जी किया हो। इसमें क्या सुनो, 150 गाड़ियां अरे क्यों सुनो, भर के आई सुनो, जहाँ पे मुस्लिम आप रहते समझिए, हैं, उसमें उनको क्या आने था? क्यों दिया? शोभा यात्रा है, आपको मैं बता देता हूँ। तलवारों अभी के साथ, सुनिए, तलवारों के उसमें साथ जो शोभा यात्रा। लड़का मरा, फिर मैं राष्ट्रीय बजरंग दल के उनके अध्यक्ष से बात कर रहा था, उसमें जो लड़का मरा उनके साथ जो मित्र थे गाड़ी में, जब उन्होंने हरियाणा में एंटर किया तो पुलिस ने बैरिकेड्स लगा के उनके जो हथियार थे जो वो अपने रखते हैं बजरंग दल वाले, उन्होंने वहीं पे सरेंडर करा लिया। आप परमिशन समझिए, थी उनके आपके पास पास हथियार लेके जाने की। आपके पास वीडियो आई है, हथियार लेके जाने की परमिशन थी, आपके पास वीडियो आई है हथियार नू की? लेके जाने की आपके परमिशन पास थी। वीडियो आई है नू की? सब आपने वीडियो देखा आई है है, किस सब वीडियोस किस देखी रेंज की गोलियां चली हैं? शरेआम दिख रहा है किस कि तरह क्या के हो वेपन रहा है। चलाए, किस तरह के सबसे वेपन पहले चलाए हैं? इंसाइट क्यों करेंगे आप? आपके पास परमिशन थी Inside- तलवारें लेके यार जाने की? देखिए, उसमें परमिशन उन्होंने ली है और उनको परमिशन दी है, प्रशासन तो ने ही फिर परमिशन दी है। प्रशासन ने दी है, प्रशासन प्रशासन ने ही जिम्मेवार शोभा है कि यात्रा नहीं की है? दी है। देखिए, वायलेंस के लिए इसमें- प्रशासन इसमें जिम्मेवार है, violence भाजपा के लिए जिम्मेवार है, मैं आपको ये शिवसेना बताता हूँ, जिम्मेवार है। जो सुनो, हम शिवसेना तो वहां पे थी भी नहीं। हाँ। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें प्रशासन की ना निग्लिजेंसी है। अगर उनको ये था कि ऐसा हो सकता है तो उनको बहुत कड़े प्रबंध रखने चाहिए थे। दूसरा, हम ये भी ना देखें कि दूसरी कम्युनिटी ने क्या किया हमारी कम्युनिटी के साथ। 4 उसमें से बेचारे 3 ऑफिसर मारे गए, ठीक है जी, है ना, हमारे पुलिस के जो अधिकारी मारे गए उसमें। तो और आप देख उसकी सकते भी हैं एक किस तरह वीडियो के- वायरल हुई कि बजरंग दल वाले पुलिस वालों को पीट रहे हैं। अब यही सिखों ने कर दिया होता तो अब तक तो एनएसए पता नहीं कौन कौन सा ऐसे लग जाना था। अब क्या हुआ, हरियाणा में क्यों नहीं लगा? अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो स्टेट की अपनी पॉलिसी है, स्टेट को लगाने चाहिए। हम यूपी में लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है भैया, और मध्य प्रदेश में भी एनएसए लगता है। और दूसरी बात बता दो आपको, 150 हरियाणा में क्यों नहीं लगा? 150 में जो अरेस्टियां हुई हैं उसमें हिंदू लीडर्स भी काफी अरेस्ट किए गए। ये हरियाणा सरकार की बड़ी उपलब्धि है। इलेक्शन से और मैं पहले यहाँ पे हरियाणा दंगे सरकार क्यों को नहीं होते हैं? रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 2024 से पहले ये दंगे क्यों होते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी दंगा कोई भी पॉलिटिकली इफेक्टेड होता है या नॉन इफेक्टेड होता है। आप अभी टाइमिंग इसमें- चेक करिए, इलेक्शन से 6 महीने साल पहले उसके बीच के सालों में यार सब ठीक देखिए, है। इसमें मैं आपको बताता हूँ, कोई भी जब भी होता है ना, कि जब इलेक्शन का दौर आता है तो इसमें कई सोशल जो नॉन एलिमेंट्स होते हैं ना, बड़े हाइपर एक्टिव हो जाते हैं स्टेट के खिलाफ। अब देखिए, आपने सरकार की छवि खराब करनी है, 4.5 साल का जिसका काम अगर लपेटना है तो आप 6 महीनों में दंगे भी करा दोगे। कौन सा 4.5 साल और- का काम? किसानी अरे आंदोलन यार- लगवाया, किसानों को सड़कों पे बिठाया। वो तो हरियाणा में, उसमें तो और क्या काम है मोदी भाजपा सरकार का? को घेरना चाहते हो आप, उससे मेरे से आप तो ऐसे आप भी- आप ऐसे करके कह सकते हो आप भी कई कि सेंट्रल जगह गवर्नमेंट पे, में, आप भी सेंट्रल कई गवर्नमेंट जगह में। पे उनके साथ पैचअप में है, अलायंस में है, तो मैं जवाब तो चाहता हूं। मोदी सरकार ने बहुत सारी उपलब्धियां भी की हैं, पर मैं उनको रिप्रेजेंट करने नहीं आया हूँ। हम्म। मैं सिर्फ आपके यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करने आया हूँ कि पीस एंड हार्मनी बनी चाहिए। राइट ऑफ लिविंग सभी का अधिकार है, ठीक है। इसमें ना पंजाबी किसी को भगाएं, ना यूपी वाले किसी को थ्रेट करें, ठीक है जी। अगर उनको हो सकता है आपसी भाईचारा करके अगर वो रेलियां लगा सकते हैं, लगाएं। दूसरी बात है, सोशल मीडिया की अपनी एक जिम्मेदारी है, बहुत अच्छी जिम्मेदारी है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा, बहुत जगह पे जाके आप कवर करते हैं उस चीज को, ठीक है जी। तो इसको करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है करण जी। तो बहुत सारी जो लोग और भी फोन कर रहे थे, बार बार फोन कर रहे हो, तो कुछ बैक द कैमरा, जो मतलब कैमरे के पीछे ऐसा कुछ हुआ जो शायद आपको नहीं पता। जिन्होंने बदसलूकी करी थी वो कैमरे पे दिखी। हमने ना नफरत फैलाने की कोशिश करी, ना फैलाना चाहते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि भाईचारे से रहें, कोई किसी को ना भगाए, पर अगर कोई किसी के ऊपर ऐसे तैश झाड़ेगा या देखिए, कुछ करेगा तो रिएक्शन मैं आएगा। आपको बताता हूँ, इसका सीधा सीधा है। देखिए, प्रशासन सभी के ऊपर, कानून का डंडा सबके ऊपर, चाहे वो मैं हूँ, चाहे करण जी आप, चाहे कैमरामैन है, सभी के ऊपर कानून का डंडा है, ठीक है जी। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके पास एक लीगल ऑप्शन है, आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। ऐसा कोई बात नहीं है, कोई किसी के बाप की जगह थोड़ी ना है, या किसी के बाप का राज थोड़ी ना है, कि कानून थोड़ी ना है कि किसी को मैं आपको थ्रेट कर दूंगा। आप समझिए इस चीज को, आपको अपने पहले राइट्स के बारे में जानना होगा। दूसरी बात है, सरकार को इस पर जागरूक होकर काम करना पड़ेगा रेडी फड़ी वालों के लिए, ठीक है जी। तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपने विचार रख सकते हैं, और भारत डेली टीवी, ब्राउज डेली टीवी देखते रहिए। धन्यवाद।